निफ्टी 19,550 के करीब हुआ बंद। जानिए 23 अक्टूबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। बाजार में आज लगातार तीसरे दिन गिरावट देखने को मिली है। 20 अक्टूबर को निफ्टी की क्लोजिंग 19,550 के करीब हुई है। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 231.62 अंक या 0.35% गिरकर 65,397.62 पर और निफ्टी 82.00 अंक या 0.42% गिरकर 19,542.70 अंक पर बंद हुआ है। आज लगभग 1,333 शेयर बढ़े हैं, वहीं 2,234 शेयर गिरे हैं, जबकि 141 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। निफ्टी पर आईटीसी, डिविस लैब्स, एचयूएल, बीपीसीएल और टाटा स्टील टॉप लूजर रहे हैं, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, टीसीएस, एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस और एनटीपीसी आज निफ्टी के टॉप गेनर रहे हैं। बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैपिटलाइजेशन आज 20 अक्टूबर को घटकर 318.90 लाख करोड़ रुपए पर आ गया, जो इसके पिछले कारोबारी दिन यानी गुरुवार 19 अक्टूबर को 320.96 लाख करोड़ रुपए पर था। इस तरह बीएसई में लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज करीब 2.06 लाख करोड़ रुपए घटा है। 23 अक्टूबर को कैसे रह सकती है बाजार की चाल। कोटक सिक्योरिटीज के अमोल अठावले का कहना है कि कमजोर ग्लोबल संकेतों और बढ़ती कमोडिटी प्राइस के बीच बाजार आज गिरावट के साथ बंद हुआ है। अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी जारी रहती है तो निवेशक घबरा जाएंगे और निकट से मध्यम अवधि में घरेलू बाजारों में और ज्यादा मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है। तकनीकी नजरिए से देखें तो निफ्टी ने डेली और इंट्राडे चार्ट पर डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया और नीचे का रास्ता पकड़ लिया। इस उलटफेर के बाद निफ्टी 20 और 50 डे में यानी सिंपल मूविंग एवरेज से नीचे कारोबार कर रहा है, जो काफी हद तक निगेटिव है। इसके अलावा निफ्टी ने वीकली चार्ट पर बियरिश कैंडल बनाई है, जो निकट भविष्य में कमजोरी जारी रहने का संकेत है। जब तक निफ्टी 20 डे एसएमए से नीचे कारोबार कर रहा है, तब तक कमजोरी जारी रहने की संभावना है। ट्रेडर्स के लिए 19,700 पर तत्काल बाधा होगी और इसके नीचे बने रहने पर निफ्टी 19,450 से 19,350 तक फिसल सकता है। दूसरी ओर 19,700 या 20 डे एसएमए से ऊपर जाने पर इसमें 19,800 से 19,800 का स्तर फिर से देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी पर बात करते हुए अमोल ने कहा कि जब तक 44,500 या 50 डे एसएमए से नीचे कारोबार कर रहा है, कमजोरी जारी रहने की संभावना है। इसके नीचे यह 200 डे एसएमए या 43,200 से 43,000 तक फिसल सकता है। दूसरी ओर 43,900 से ऊपर जाने पर 43,300 तक की हल्की फुल्की पुल बैक रैली संभव है। एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे का कहना है कि बेंचमार्क निफ्टी में हाल में काफी गिरावट आई है और ये अपने 50 डे मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है। इसका वर्तमान रुझान नकारात्मक बना हुआ है। निफ्टी के लिए तत्काल सपोर्ट 19,500 पर स्थित है। इस सपोर्ट के टूटने पर निफ्टी 19,150 से 19,000 के दायरे में जा सकता है। वहीं ऊपर की तरफ इसके लिए 19,600 से 19,650 के जोन में तगड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अगर निफ्टी 19,650 की बाधा को पार करने में कामयाब हो जाता है तो फिर इसमें शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। एलकेपी सिक्योरिटीज के कुणाल शाह का कहना है कि बैंक निफ्टी इंडेक्स से तिजड़ियों और मंदड़ियों के बीच लगातार चल रहे संघर्ष में फंस गया है, जिसके चलते कंसोलिडेशन की अवधि पिछले 2 दिनों से बढ़ गई है। ये इंडेक्स वर्तमान में एक अहम मेक और ब्रेक पॉइंट पर लड़खड़ा रहा है। 35,000 का लेवल ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। इस स्तर के टूटने से बाजार में और बिकवाली आ सकती है। दूसरी ओर अगर ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पर कायम रहता है तो यहाँ एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग रैली देखने को मिल सकती है। फिर बैंक निफ्टी 44,500 के आसपास ज्यादा दिख सकता है। रेली गियर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा का कहना है कि बाजार में आज लगभग 0.50% की गिरावट आई है। शुरुआती गिरावट के बाद निफ्टी एक छोटे दायरे में घूमता रहा और अंत में 19,547 के स्तर पर बंद हुआ। सभी सेक्टरों में आई गिरावट के साथ कमजोर ग्लोबल संकेत मार्केट सेंटिमेंट को खराब कर रहे हैं। हमें इससे जल्द राहत मिलने की उम्मीद भी नहीं दिख रही है। ट्रेडर्स को इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपनी पोजीशन तय करनी चाहिए और हेजिंग की रणनीति अपनाते हुए ट्रेड करना चाहिए। moneycontrol.com पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह लें।